आज हम बात करेंगे लोकोमोशन एक्सरसाइज के बारे में। ये क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, ये किन लोगों को फ़ायदा देगी, इस सब के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। लोकोमोशन बेसिकली मीन्स मूविंग इन स्पेस, लेकिन एक्सरसाइज के बारे में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनिमल लोकोमोशन की, यानी एनिमल्स की तरह मूव करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें या इसका बैकग्राउंड देखें तो ये मूवमेंट पैटर्न यानी एनिमल्स की तरह चलना मार्शल आर्ट्स और योगा में बहुत मिलता है। इनफैक्ट जिम्नास्टिक्स में भी इसके काफ़ी यूजेस और हिस्ट्री रही है। तो अगर इस किस्म की एक्सरसाइज मार्शल आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक आम इंसान के लिए क्या इसका फ़ायदा होगा या ये बहुत मुश्किल तो नहीं होगी? एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे भी कर सकते हैं और इसी की वेरिएशंस आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप स्किल लेवल की ट्रेनिंग तक जा सकते हैं। एक ही एक्सरसाइज अगर आपके शोल्डर्स में मोबिलिटी की कमी है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ हो सकती है, और वही एक्सरसाइज अगले लेवल तक जाकर हैंड स्टैंड्स की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। लोकोमोशन को ऑन इट्स ओन भी आप एक वर्कआउट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको किसी भी एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। जैसे अगर आप क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो एनिमल मोशन या लोकोमोशन करने से आपके जॉइंट्स, आपके एंकल्स, आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत बढ़ सकता है। इसके साथ साथ 3 चीज़ें हैं जो मेन आपकी डेवलप होती हैं जब आप लोकोमोशन करते हैं। इट वर्क्स ऑन डेवलपिंग स्ट्रेंथ, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों चीज़ें एक साथ। रिहेबिलिटेशन की सेंस में अगर हम इसको लें तो बहुत से लोग जो कि फ्रोज़न शोल्डर या अपनी जॉइंट्स की लिमिटेशंस के साथ कुछ तकलीफ़ों के साथ रह रहे होते हैं और वो आम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो हिट ट्रेनिंग नहीं कर सकते या योगा करते हुए उनकी बैक में पेन हो जाती है, तो उनके लिए भी लोकोमोशन बहुत सेफ़ और अच्छी शुरुआत बन सकती है। इट्स अ सॉलिड बेस टू बिगिन विद। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब मैंने कभी इस तरह के मूव्स और मूवमेंट्स कभी नहीं देखे थे, बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट बहुत ज़्यादा बॉडी में मतलब डिफरेंट चेंजेस मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किए हैं। जैसे मोबिलिटी, मूवमेंट, आसान वर्ड्स में कहें तो लचक बहुत ज़्यादा आ गई मेरी मूवमेंट्स में। मेरी ग्लूट्स में और हिप मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क किया। मतलब अगर आप मेरे स्क्वाट्स देखें सो यू विल गेट टू नो कि हाँ, थिंग्स आर वर्किंग। लोकोमोशन के 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। 1, माइंड बॉडी कनेक्शन। बहुत से लोग जब जिम जाते हैं आपने देखा होगा लगे हुए हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, प्रेसेस लगा रहे हैं, एंड दे आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट द मसल्स दैट यू आर यूजिंग। जब आप लोकोमोशन करते हैं यू हैव टू बी अवेयर एंड मेक दोज कनेक्शंस कि आपकी बॉडी स्पेस में कहाँ है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, आपकी कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिनको बैलेंस के मसले होते हैं, जिनको खड़ा होते हुए वो गिर जाते हैं, लोकोमोशन रियली हेल्प्स बिल्डिंग दैट कोऑर्डिनेशन इन देयर लिम्स। हम 4 मेन मूवमेंट पैटर्न से शुरू करते हैं: बेयर, मंकी, फ्रॉग एंड क्रैब। इन चारों के अलग फ़वाइद हैं और जब आप इन सब को कंबाइन करते हैं एक रूटीन के अंदर तो आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट मिलता है। शुरू करते हैं बेयर से। बेयर हेल्प करता है आपकी आर्म स्ट्रेंथ और आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में। इसके अलावा आजकल जो ज़्यादातर लोग लैपटॉप्स पे या फ़ोन्स पे हंच्ड ओवर होते हैं, इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर स्पाइन, ऑन योर थोरैसिक स्पाइन, और अक्सर थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी जो होती है, जो उसकी मूवमेंट होती है, वो कुछ जम सी जाती है, जिसलिए लोगों को अपने कंधों में तकलीफ़ रहती है। बेयर रियली हेल्प्स गिव यू अ गुड स्ट्रेच इन द स्पाइन। इसके अलावा बिल्डिंग दैट स्ट्रेंथ दैट यू नीड फॉर एवरीडे मूवमेंट्स।
मंकी और फ्रॉग दोनों स्क्वाट बेस्ड मूवमेंट्स हैं। फ्रॉग हेल्प्स आपके हिप जॉइंट्स को लूसन करने में अलॉन्ग विद बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स। फ्रॉग भी यही करता है, वो बेसिकली आपकी हिप स्ट्रेंथ और आपकी हिप मोबिलिटी को और इम्प्रूव करता है, लेकिन लैटरल मोशन में, यानी कि साइडवर्ड्स मूवमेंट में। क्रैब इन तीनों मूवमेंट से थोड़ा अलग यूँ है कि इसमें आप नीचे की तरफ नहीं बल्कि आपका चेस्ट ऊपर की तरफ होता है। एंड दिस रियली हेल्प्स डेवलप अगेन स्ट्रेंथ इन योर ग्लूट्स और आपकी कोर। अच्छा, ये एक्सरसाइज वेट लॉस या फैट लॉस के लिए नहीं है। इसका मकसद है आपकी मोबिलिटी को बढ़ाना या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। नॉर्मली होता ये है कि जब हमें कहीं पे रिस्ट्रिक्शन फील होती है अपनी बॉडी में, चाहे वो आपका कंधा कहीं पे जाके रुक रहा हो या आपके हिप सही से मुड़ ना आ रहे हों, या तो आपके जॉइंट और रेंज ऑफ मोशन में मसला होता है, कहीं रुकावट होती है, या आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है, विच कॉजेज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। तो मतलब ले दे के सिर्फ पतला या मोटा होना ही एक्सरसाइज का मकसद नहीं है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, अपनी सेहत को बेहतर करना और फिज़िकल ऑटोनॉमी बढ़ाना, यानी कि अपनी बॉडी को एवरीडे टास्क्स के लिए हम किस तरह आसानी से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मैं लोकोमोशन की वर्कशॉप्स करा रही हूँ। अभी एंड ऑफ अगस्त 27 को एक वर्कशॉप होने वाला है। उसके अलावा सितंबर में एंड मूविंग ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे आई विल बी डूइंग लोकोमोशन वर्कशॉप्स। इसके अलावा ओमनिफेरियस में भी आई विल बी स्टार्टिंग क्लासेस फॉर लोकोमोशन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की एक्सरसाइज करने में, प्लीज़ डू गेट इन टच।